Hello everyone, welcome to our channel VR Universe. I am so excited to announce कि हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करें मशीन लर्निंग पे। आप मशीन लर्निंग अब लर्न करोगे कि मशीन लर्निंग में हम पाइथन कैसे यूज करते हैं, पाइथन को यूज करके डिफरेंट एल्गोरिथम्स कैसे परफॉर्म करते हैं एंड मशीन लर्निंग होता क्या है। आप खुद से नई एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाओगे मशीन लर्निंग की हेल्प से। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बुकिश डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है मशीन लर्निंग, जो कि फोकस करती है डेवलपिंग एल्गोरिथम्स कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। These algorithms can make prediction, decision, recommendation based on patterns and insights they cover. ठीक है, तो हम मशीन लर्निंग को कैसे समझेंगे? मशीन लर्निंग क्या चीज है? मशीन लर्निंग क्या है? जब कोई भी रोबोट या फिर आप समझ लो या फिर कोई भी मशीन डेटा की हेल्प से लर्न करने लग जाए, उसको हम कहते हैं कि वो खुद से सीखने लग गई है। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ओके, कि डेटा की हेल्प से उसने खुद से प्रेडिक्शन कर ली है, डिसीजन कर लिया है, रिकमेंडेशंस दे दी हैं पैटर्न्स के बेसिस पे, उसको हम बोल देते हैं मशीन लर्निंग। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे प्रेडिक्शन है, हमने क्या करा, इसको सेट ऑफ डेटा प्रोवाइड कर दिया, सेट ऑफ डेटा किसी चीज का प्रोवाइड कर दिया कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास, सपोज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं 100। ठीक है, उनमें से हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया कोरोना वायरस का ही, पॉजिटिव और नेगेटिव का आप ले लो, कोरोना वायरस। ठीक है, आपने प्रोवाइड कर दिया डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा कि 90% लोग आपके पॉजिटिव हैं और 10% लोग आपके नेगेटिव हैं। तो ये नेक्स्ट पेशेंट के लिए प्रेडिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है उसके, ऑन द बेसिस ऑफ दो सिम्टम्स ये प्रेडिक्ट कर सकता है पेशेंट को कोरोना है या नहीं है। अब इसको हमने इतना लर्न करा दिया कि इतने इतने सिम्टम्स पे कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहा है भाई, और इतने सिम्टम्स अगर नहीं है तो हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेक्स्ट पेशेंट के लिए प्रेडिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में। डेटा जितना भी आप ज्यादा प्रोवाइड करोगे अपनी मशीन को, वो उतना ही एक्यूरेट बिहेव करेगी। Okay, so data is very important, plays a vital role in machine learning. ठीक है, सिमिलरली डिसीजंस आ जाते हैं, सिमिलरली रिकमेंडेशन पैटर्न्स। अब इनकी एग्जांपल्स और हम क्लियरली देखते हैं। जैसे हमारे पास रिकमेंडेशन पैटर्न्स की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे हमारे पास अमेजोन है, हमने अमेजोन में अपने हमने विश लिस्ट में ये चेक कर लिया, सॉरी हमने चेक करा कि हमें शर्ट चाहिए। सपोज हमने, दिस इज गेटिंग zoomed, जस्ट वेट। सपोज हमें शर्ट्स चाहिए। ठीक है, हमने एक शर्ट सिलेक्ट करी। अब उसके नीचे अगर आप देखोगे ना कभी, उसके नीचे आपको रिकमेंडेशन आती है पैंट्स की, ट्राउजर्स की, लोअर्स की, डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस आती हैं, यू मे ऑल्सो लाइक दिस करके। ठीक है, ये आपने ऑफ कोर्स देखा होगा, अगर नहीं देखा अपना अमेजोन में खोलना, शर्ट सिलेक्ट करना या ट्राउजर सिलेक्ट करना। अगर ट्राउजर सिलेक्ट करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आ जाएंगी कि आपको क्या चाहिए, शर्ट चाहिए या कुछ और बेल्ट चाहिए ट्राउजर के ऊपर, ऐसी चीजें की रिकमेंडेशन आपको आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब कैसे यूज करते हैं मशीन लर्निंग? यूट्यूब में हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको चीजें दिखने लग जाती हैं। यू मे ऑल्सो लाइक दिस, है ना। यूट्यूब में आप कोई वीडियो सिलेक्ट करते हो, सपोज मैंने कोई कुकिंग की वीडियो मैंने देख ली यूट्यूब पे। ठीक है, देन आपको कुकिंग की ही वीडियोस दिखने लग जाएंगी कि आप ये भी बना सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो मोर कुकिंग की वीडियोस आने लग जाएंगी अगर मैं कुकिंग की ही वीडियोस देख रही हूँ। तो यूट्यूब कैसे लर्न कर रहा है? आपके डेटा से लर्न कर रहा है कि आप क्या देख रहे हो यूट्यूब पे। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड में रखता है,
वो आपके डेटा से लर्न कर रहा है कि आप क्या देखते हो, फिर उसके बेसिस पे आपको रिकमेंड करता है कि आप ये वाली वीडियो देखो। ठीक है। सिमिलरली अब ईमेल फिल्टरिंग कैसे यूज करता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की हेल्प से ईमेल्स आपकी इनबॉक्स में वैलिड ईमेल्स आ जाती हैं, स्पैम में आपकी नॉन वैलिड ईमेल्स चली जाती हैं जो कि आपको कभी यूजफुल भी नहीं होती हैं, ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती हैं। वो क्या करते हैं, उसको हमने मशीन को लर्न करा रखा है कि अगर कुछ इस ईमेल में है ना नॉन ट्रस्टेड ऐसा कुछ वर्ड्स दिखते हैं तो वो स्पैम में चली जाए, अदरवाइज वो इनबॉक्स में चली जाए। इसी प्रोग्राम को ईमेल फिल्टर यूज करके फिल्टरिंग कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मशीन लर्निंग की नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में आप कभी भी कोई भी मूवीज देख लो, कोई भी मूवी देख लो, एक मूवी देखते हो उसके बेसिस पे आपको वो रिकमेंड करता है नेक्स्ट मूवीज, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस, यू मे लाइक दिस दैट, ऐसे करके। ठीक है। तो नेटफ्लिक्स एक एग्जाम्पल हो गई है जो कि आपको रिकमेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव वॉच्ड ऑलरेडी। ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कैसे पता चल जाता है कि इस रोड पे आपको ऐसे मूव करना है या फिर आपको टर्न लेना है या फिर आपको ब्रेक लगाना है। तो हमने क्या कर रखा है, उस मशीन को, सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है, कार क्या है, कार इज अ मशीन, मशीन को हमने सिखा रखा है कि आपको अगर रोड है तो जाते रहना है, अगर व्हीकल आ गया ब्रेक लगाना है, अगर टर्न आ गया तो टर्न करना है। इस तरीके से हमने उस मशीन को सिखा रखा है। ठीक है। दिस इज हाउ दीज यूट्यूब, Amazon, सेल्फ ड्राइविंग कार, नेटफ्लिक्स, ईमेल फिल्टरिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मशीन लर्निंग यूज कर रही हैं। बट आप अगर देखोगे आपके इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स में, अगर आप देखोगे तो आपको थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगी मशीन लर्निंग की। सो आप एक बार पेन डाउन करके कमेंट करना आपको क्या एग्जाम्पल लग रही है मशीन लर्निंग जिसमें यूज हो रही है। ओके, मूविंग ऑन। ओके, टाइप्स क्या है मशीन लर्निंग की। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ये जो हमने फिगर बनाई है सुंदर सी, इससे समझते हैं टाइप्स को। ठीक है। तो तीन तरीके की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड पे पहले फोकस करते हैं। ये आपको दिख रहे हैं एप्पल्स, ठीक है, ग्रीन एंड रेड एप्पल्स हैं। हमने इसको लेबल दे दिया एप्पल्स का। जैसे आपका सपोज कुछ भी आप बॉय हो तो आपका कुछ नाम है राम, राम इज योर लेबल। ठीक है। तो आपके ये नेम्स जो होते हैं, रोल नंबर्स और नेम्स यू कैन से, वो आपके लेबल्स हैं। ठीक है, क्लास में। तो ये आपका लेबल हो गया। हमने इस मशीन को सिखा दिया कि जो रेड और ग्रीन इस तरीके के आएंगे वो आपके एप्पल्स हैं। ये ट्रेनिंग फेज हो गया। ट्रेनिंग फेज मतलब आपने उसको ट्रेन कर दिया। ठीक है। देन हमने क्या करा, उसको टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग फेज में कुछ और एग्जाम्पल्स ले लिए, एक ऑरेंज की ले ली है और एक टोमेटो ले लिया है हमने। तो हम ये सारा डेटा इस मशीन में डाल रहे हैं। इसने बता दिया कि इसको इतना ही सिखाया गया था कि ये रेड और इस तरीके का ग्रीन आपका एप्पल है। इसने कैटेगराइज कर दिया कि ये रेड और ग्रीन आपके एप्पल हैं, बाकी के आपके नॉट एप्पल्स हैं। ये क्या होगी, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हमने लेबल्स देख के मशीन को सिखाया कि आपका ये क्या चीज है। वेयर मॉडल आर ट्रेन्ड ऑन द लेबल्ड डेटा, दिस इज योर लेबल डेटा ना, इसको आपने बताया कि ये एप्पल्स है, तो दिस इज योर लेबल डेटा। ओके, तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग हो गया। अब अनसुपरवाइज की बात करते हैं। अनसुपरवाइज में वो ये नहीं बताता कि दिस इज योर एप्पल, दिस इज योर नॉट एप्पल्स। वो क्या करता है, पैटर्न फाइंड आउट करता है। पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेगा, ये डेटा है सपोज अनसुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है। तो इसने ऑन द बेसिस ऑफ रेड और रेड कलर और नॉट रेड कलर के बेसिस पे क्लस्टर्स बना दिए, पैटर्न फॉर्म कर दिया। पैटर्न तरीके से क्या हो रही है, पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन हो गई है। वेयर मॉडल्स फाइंड पैटर्न्स इन अनलेबल्ड डेटा, दिस इज योर अनलेबल्ड डेटा ना, दिस इज योर अनलेबल्ड डेटा। यहाँ पे आपने इसको बताया ही नहीं कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, नहीं बताया। तो दिस इज योर अनलेबल्ड डेटा। पैटर्न फॉर्मेशन में हेल्प करता है अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके। देन द थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है,
ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। रीइंफोर्समेंट में आपको याद रखना है डिसीजन मेकिंग। कोई भी आपको स्टेटमेंट दिखे डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो रही है। उसमें डिसीजन मेकिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर मॉडल लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, तो उसके बेसिस पे वो क्या करता है, डिसीजन मेक करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक एजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरप्रेटर है। इसने क्या करा, ये एजेंट को देख रहा है। अब एजेंट ने कुछ एक्शन परफॉर्म करा इन्वायरमेंट में। एजेंट ने क्या करा, कुछ एक्शन परफॉर्म करा इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से क्या करा, इंटरप्रेटर ने लर्न कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया व्हाट एजेंट इज डूइंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वो लर्निंग के बेसिस पे इसने कुछ एक्शन परफॉर्म करा जिसको हम बोल देते हैं रिवॉर्ड, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेक कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट। कैसे इंटरेक्शन हो रही है इन्वायरमेंट में मॉडल की, उसके बेसिस पे हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई डॉग है, तो डॉग बार्क कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ, जैसे सपोज आई हैव अ बोन, ठीक है, तो मैं डॉग के साथ कुछ इन्वायरमेंट में वो बार्क कर रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो गया, डॉग बार्किंग इन्वायरमेंट हो गया, तो मैंने उसको उसकी तरफ बोन थ्रो कर दी, ठीक है। दैट इज लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम परफॉर्मिंग सम डिसीजन, उसको हम बोल देते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आई होप ऑल द लर्निंग्स आर क्लियर। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज में डाउट है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसको हम इन डिटेल भी करेंगे, इसके कोड्स भी करेंगे, कैसे हम कोडिंग करते हैं सुपरवाइज की, अनसुपरवाइज की, रीइंफोर्समेंट की। बस आप बेसिक फंक्शनैलिटी वाइज क्लियर हो जाओ, व्हाट इज सुपरवाइज्ड, व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा प्लेज वेरी वाइटल रोल। आपको ये याद रखना है, जितना आप ज्यादा डेटा दोगे उतनी आपकी मशीन एक्यूरेट परफॉर्म करेगी, ओके। आई होप टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, what is machine learning, examples of machine learning is clear to you। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे, तो आप कमेंट करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन अगर आप न्यू हो इस चैनल पे। थैंक यू।